वो चांद जहां लोग जाने की भी नहीं सोच सकते थे, आज वहां न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने जा रहे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि फ्यूचर की एक ऐसी रियलिटी है जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। जब हम मून पर इंसानों के रहने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? खाना पीना, हवा और इलेक्ट्रिसिटी। और इसी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका 2030 तक मून पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की प्रिपरेशन कर रहा है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि स्पेस में इंसानी प्रेजेंस को एक नया डायरेक्शन देने वाला कदम है। तो चलिए आज इस पूरे मिशन को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और इसका फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप स्पेस साइंस में अप टू डेट रहें। तो जब हम मून पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सोलर पैनल्स। जब तक सूरज की रोशनी है तब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मून का एक दिन अर्थ के 14 दिन के बराबर है और उतनी ही लंबी वहाँ की रात होती है, यानी ऑलमोस्ट 14 दिन तक सूरज की एक रोशनी भी मून की सरफेस पर नहीं पड़ती। अब आप सोचिए, इतने लंबे टाइम तक अगर सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे तो वहाँ रह रहे एस्ट्रोनॉट्स क्या करेंगे? उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएंगे, रिसर्च रुक जाएंगी और वो पूरी तरह से अंधेरे में चले जाएंगे। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट। ये रिएक्टर 100 किलोवाट की बिजली जनरेट करेगा। आपको अंदाजा है 100 किलोवाट बिजली कितनी होती है? ये 30 से भी ज्यादा घरों को कंटिन्यूअसली पावर दे सकती है। सोचिए, मून पर इतनी बिजली का मतलब क्या है? रात हो या दिन, ये रिएक्टर बिना रुके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इससे वहाँ के सभी इक्विपमेंट्स और सिस्टम कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे। बिजली की कमी से लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद नहीं होंगे, जिससे एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ को कोई थ्रेट नहीं रहेगा। ज्यादा बिजली का मतलब है कि साइंटिस्ट ज्यादा और बड़े इक्विपमेंट्स चला पाएंगे, जिससे रिसर्च का काम और भी तेजी से होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्टर काम कैसे करेगा? तो भाई, ये एक फिजन रिएक्टर है। फिजन का मतलब होता है एक बड़े एटम को तोड़ के छोटे एटम्स में कन्वर्ट करना। बेसिकली इस रिएक्टर में यूरेनियम 235 का यूज होगा। जब यूरेनियम के एटम्स पर न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है तो वो टूट जाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस हीट से टरबाइन घुमाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये रिएक्टर साइज में काफी कॉम्पैक्ट होगा ताकि इसे रॉकेट में आसानी से मून तक ले जाया जा सके। सबसे जरूरी बात, ये बहुत ही सेफ होगा। इसकी डिजाइन ऐसी है कि इसमें किसी भी तरह का लीकेज या एक्सीडेंट होने का रिस्क ना के बराबर है। इसकी सेफ्टी को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नासा मिलकर इंश्योर कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके और भी कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो मून पर फ्यूचर कॉलोनीज बनाने में हेल्प करेगा। जैसे मून पर जो मिट्टी है, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। इस रिएक्टर की हेल्प से साइंटिस्ट उस वाटर को सेपरेट कर पाएंगे जो पीने और यूज करने के लिए जरूरी होगा। इसके साथ ही उसी पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालकर रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकेगा। यानी फ्यूचर में हमें अर्थ से रॉकेट फ्यूल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं होगी। तो एस्ट्रोनॉट्स अपना टाइम इक्विपमेंट चलाने के बजाय रिसर्च पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इससे साइंस और टेक्नोलॉजी में तेजी से डेवलपमेंट होगा और इस तरह की पावर से हम मून पर बड़े बड़े मिशन लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर वापस लाने के लिए एक बेस बनाना। और इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा रीजन है स्पेस रेस। हिस्ट्री में अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस रेस हो चुकी है और अब एक नई रेस शुरू हो चुकी है जिसमें चाइना और रशिया दोनों अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। चाइना ने भी मून पर अपने मिशंस की स्पीड बढ़ा दी है और वो भी फ्यूचर में मून पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका का ये न्यूक्लियर रिएक्टर मिशन उन्हें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी से अमेरिका मून पर एक परमानेंट बेस एस्टेब्लिश कर सकता है और मून के रिसोर्सेज पर कंट्रोल पा सकता है। तो ये थी जानकारी मून के न्यूक्लियर रिएक्टर की। ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।